मदन, एक और खबर की बात करेंगे, लौटते हैं आपके पास। झारखंड में विधायक, निर्दलीय विधायक है सरयू राय। सरयू राय ने स्वास्थ्य विभाग पर 150 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि 100 से ज्यादा दवाएं गलत कीमतों पर खरीदी गई हैं और उन्होंने इसके पूरे सबूत होने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से स्वास्थ्य विभाग की तरफ से यह गड़बड़ी की है वो बड़ा ही गंभीर मसला है और जानबूझकर इस तरह की गड़बड़ी को अंजाम दिया गया है। सरयू राय ने यह आरोप लगाया है। तो स्वास्थ्य विभाग पर 150 करोड़ की गड़बड़ी करने का आरोप लगाया है। सरयू राय की तरफ से कहा गया है कि जानबूझकर ज्यादा दरों पर 100 से ज्यादा दवाएं सरकारी विभागों के लिए खरीदी गई है और उसमें 150 करोड़ के घोटाले को अंजाम दिया गया है और उन्होंने कहा है कि इसके पूरे कागजात उनके पास हैं। मेरा सवाल यही है कि भाई 150 करोड़ रुपया जब सरकारी खजाना से अधिक निकल गया तो ये भारत सरकार की कंपनियों ने अपने ही पेट में रख लिया कि कहीं झारखंड के भी मंत्री अधिकारी कुछ लोगों को उन्होंने उपकृत किया है, इसमें एक सवाल है। इसलिए मैंने मांग किया है हमारे मुख्यमंत्री जी से कि आप इसकी जांच कराइए कि टेंडर हो जाने पर, L1 दर निर्धारित हो जाने पर फिर से मनोनयन के आधार पर ऊंचे दर पर क्यों दवाएं खरीदी गई। कैबिनेट को स्वास्थ्य विभाग ने सारी चीज़ों की वस्तुस्थिति से अवगत कराया कि नहीं कराया। अगर पहले की सरकार में भी ऐसा हुआ है तो उसका कोई आधार अगर इन्होंने मान लिया तो इस सबकी एक जांच होनी चाहिए। और मैं मुख्यमंत्री से ही मांग कर रहा हूं कि विधानसभा का बजट सत्र 27 फरवरी से शुरू हो रहा है, 27 फरवरी के पहले इसकी जांच कर लीजिए। मेरा और सरयू राय भ्रष्टाचार पर सवाल उठाने को लेकर जाने जाते रहे हैं और एक बार फिर उन्होंने बड़ा ही गंभीर मसला उठाया है और 150 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया है। हमारे साथ हमारे संवाददाता मदन है। मदन, जाहिर सी बात है सरयू राय यूं ही कोई बात नहीं कहते, वो कह रहे हैं कि उनके पास सबूत हैं, कागजात हैं। बिल्कुल, देखिए जमशेदपुर पूर्वी से सरयू राय जीतते हैं और पश्चिमी से अभी बन्ना गुप्ता जीते हुए हैं। पहला सीट अगर आप कहें तो पहले से उस पर विधायक सरयू राय ही रहे हुए थे। तो बीच बीच में इस तरह की बातें, आरोप प्रत्यारोप का दौर जरूर देखने को मिलता है, लेकिन अब जो सरयू राय ने आरोप लगाया है वो काफ़ी गंभीर है और लगभग 150 करोड़ रुपए के घोटाले के मामले जो हैं वो सामने लाए। सरयू राय का कहना है कि राज्य में जो सरकारी अस्पतालों में दवा आपूर्ति की जा रही है और उसके लिए जो टेंडर निकाले गए थे उसमें गड़बड़ी हुई है। जो कम रेट की दवाएं जो कंपनियों ने अपना टेंडर डाला था उसको न दे करके जो अधिक दर पर दवाएं हैं वो खरीदी गई है और इसकी स्वीकृति कैबिनेट से भी ली गई है। तो ऐसे में जब कैबिनेट से शिथिल किए गए मामले तो ये सीधे तौर पर एक तरह से अपराध है और राज्य के जो कोष हैं उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश हुई है। और 3 दवाओं के नाम उन्होंने जिक्र किए हैं और वो दावे कर रहे हैं कि हमारे पास जो है पुख्ता दस्तावेज हैं, सबूत हैं और उसके आधार पर हम आरोप लगा रहे हैं, ना कि ये कोई हवाई बात है। इससे पहले भी अगर आप देखें तो कोरोना काल में आर्थिक लाभ लेने के मामले को भी लेकर सरयू राय ने मामले सामने लाए थे। आरोप बन्ना गुप्ता पर लगा था, मामला न्यायालय तक पहुंच गया था, लेकिन फिर से एक बार सरयू राय और बन्ना गुप्ता आमने सामने है। मामला यही है कि राज्य में जो सरकारी अस्पतालों में दवाएं आपूर्ति की जा रही है उसमें टेंडर में गड़बड़ी हुई है, यानी कि जो आवंटन के लिए जो रेट होते हैं वो कम रेट वाले को ना दे करके अधिक रेट पर जो है आपूर्ति के लिए जो अनुमति है वो दी गई है। तो अब देखना होगा कि बन्ना गुप्ता क्या कुछ सफाई देते हैं, क्या कुछ बातें इस आरोप को लेकर देते हैं। लेकिन फिलहाल सरयू राय का एक बड़ा आरोप है। दरअसल आप अगर सरयू राय के बारे में जानना चाहें तो सरयू राय भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार आवाज़ उठाते रहे हैं और सरयू राय यूं ही किसी पर आरोप नहीं लगाते, ऐसा भी कहा जाता है। हालांकि क्या सच्चाई है, क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, इसके अभी हम पुष्टि नहीं करते, लेकिन जो आरोप उन्होंने लगाया उसमें वो आधार उन्होंने रखा है कि सरयू राय जी हमारे पास वो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जिसके आधार पर ये हम साबित कर सकते हैं कि किस तरह से टेंडर में गड़बड़ियां हुई है, कम रेट वाले को न दे करके अधिक रेट वाले को दिया गया है और लगभग 150 करोड़ के राजस्व की जो है क्षति वो दवा और ये जो आपूर्ति किए गए हैं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा राज्य कोष से किया गया है। तो ये आरोप सीधे तौर पर बन्ना गुप्ता यानी कि स्वास्थ्य मंत्री जो है उन पर लगाया गया है।
चलिए मदन, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम आपको बता दें कि सरयू राय वो शख्स हैं जिन्होंने पहले लालू यादव के चारा घोटाले पर सवाल खड़े किए थे, उसका भी खुलासा किया था। मधु कोड़ा की जो गड़बड़ियां सामने आई थी उस पर भी उनकी तरफ से आवाज उठाई गई थी, और अब उन्होंने हेमंत सोरेन सरकार पर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से 150 करोड़ रुपए का घोटाला किए जाने का आरोप लगाया है और इसके सबूत भी होने की बात कही है। देखने वाली बात यह होगी सरकार की तरफ से, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से और स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से प्रतिक्रिया क्या कुछ आता है और सरयू राय अपनी इस लड़ाई को कहां तक लेकर जाते हैं। फिलहाल हमारे साथ इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार। चार धामों में से एक रामेश्वर धाम सहित तिरुपति बालाजी, कन्याकुमारी, मदुरई मां मीनाक्षी देवी और श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का झारखंड में सबसे कम दर पर सब परिवार दर्शन लाभ का अनुपम अवसर। संपर्क करें मां कामाख्या धार्मिक रेल यात्रा, केसरी नर्सिंग होम, पहला तल्ला, पिस्का मोड़, रांची। वेलकम टू चाचा मामा दंगल। हास्य अदाकार संजय मिश्रा से गुजारिश है कि वह अखाड़े में कूदे और फुलटूस को ट्रॉफी से नवाजे। लगता है समाधि ले ली। अरे बुला रहे हैं। अरे बोल रहे हैं कि बुला लो। टॉप टेक सीमेंट, जो जोड़े तो छोड़े नहीं, मजबूती ही हमारी पहचान।